मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं आ गई हूँ जयपुर। वैसे आज तो नहीं आई हूँ, कल रात को आई थी मैं अपने भाई के पास। सो मेरा भाई इधर बैठा हुआ है और ये रही मेरी मम्मी। तो आज हम लोग जो फर्स्ट है जयपुर टूर, तो पहले हम लोग जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट। तो आप सबको तो पता ही है भानगढ़ क्या है, भूतिया एरिया। तो मैंने इसके बारे में इतना मतलब सुना है, इतना पता किया है। तो मैं जितना बार जयपुर आई हूँ मैं कभी जा नहीं पाई हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे भानगढ़ जाना ही है। तो चलो आप लोगों को भी लेके मैं चलती हूँ भानगढ़। तो फाइनली हम लोग भानगढ़ फोर्ट पहुँच गए। तो जयपुर से आने में टोटल हमें 2 घंटे लगे और हम लोगों ने एक कार बुक कर लिया था। तो कार हमें अराउंड 3500, पर अगर उन लोग 4000 मांगते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट यू हाउ यू कन्विंस द ड्राइवर। सो चलो अभी चलते अंदर भानगढ़ के। तो आप जैसे भानगढ़ एंट्री करोगे आपको टिकट काटना है। तो पर हेड इट इज़ 25 रुपीज़। और फिर जब आप एंट्री करते हो मेन गेट से, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है एंड वहाँ पे वो आपका नाम, फ़ोन नंबर, कहाँ से आए हो, सब डिटेल्स रहते हैं। तो हमें इधर राजेंद्र भैया मिले, तो वो हमें यहाँ पे ये रहे भैया हमारे आज के टूर गाइड है। तो भैया आज हमें पूरा इस भानगढ़ फोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। चलिए भैया। इसके बाद में जो 5 गेट थे, इसके पहले जो एंट्री गेट बोलते हैं ना, 5 गेट है अब। हाँ, तो पहला गेट हो गया हनुमान गेट। अच्छा। और इधर से हम शुरू करते हैं। तो एक फुलवारी का गेट है जहाँ राजा महाराजाओं के जो माली होते थे, फूलों की खेती वगैरह करते थे। उसके बाद में दिल्ली गेट है जहाँ पर दिल्ली रियासत की जो सेनाएं आती थी ना, उसको दिल्ली गेट बोलते थे। एक लाहौरी गेट था जिसमें लाहौर रियासत की, और एक अजमेरी गेट था। तो इस प्रकार से इसके 5 दरवाजे हो गए। उसके बाद में आपने एंटर करने के बाद में जो प्रेजेंट लोकेशन पर आप खड़े हैं ना, हाँ। इसको बोलते थे जौहरी मार्केट। ये मार्केट हुआ करता था। इसमें सोने चांदी ऐसे जो भी व्यापार वगैरह होता था ना, वो यहाँ लोग खरीदारी करते थे। अच्छा। उसके बाद में देखो ये 16वीं सदी में बना हुआ है। और अब 21वीं सदी चल रही है। 500 साल पुराना मोन्यूमेंट है, कहने का मतलब 500 साल पहले बसा था ये। तो तब जाके इसकी स्थापना हुई थी। उस वक्त पहले थे यानी कि ये जो 16वीं सदी थी, यानी 1526 की ईस्वी के समथिंग 1526 के बाद में इसके निर्माण हुआ था, तब जाके। अच्छा, ये मान सिंह के भाई ने बनाया था ना ये? है, मान सिंह का भाई था जो वो भगवान दास सिंह। अच्छा। उन्होंने बनवाया था। उसके बाद में उनके जो बेटे थे माधो सिंह जी, उन्होंने, हाँ, वो भगवान दास का बेटा था। अच्छा। हाँ, उन्होंने यहाँ पर कहने का मतलब है इसको एक तरह से प्रॉपर राज्य बना के, और जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अजबगढ़ आता है, उसको राजधानी बनाया था। तो रत्नावती तो इनकी बेटी थी। रत्नावती देखो जो माधो सिंह थी, माधो सिंह की पत्नी थी रत्नावती। अच्छा, माधो सिंह की पत्नी थी रत्नावती। और जो रत्नावती थी यहाँ से दौसा डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है। अच्छा। उस जगह की थी वो। अच्छा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में पिछरवाड़ा कला। अच्छा। उस जगह की थी वो। जो उनका जो पिताजी था वो जागीरदार था यहाँ का। जागीर मतलब गवर्नर? नहीं, जागीर उसको जैसे टैक्स कलेक्टर। हाँ, वही टैक्स कलेक्टर। हाँ, जो उनको एक तरह से एरिया दे दिया जाता था, भाई इस एरिया में आप हमको पूरी जो जागीरी उगा के और देंगे, आप यहाँ की जागीरी। बड़ा मैजिशियन था। जो रानी रत्नावती थी वो काफ़ी सुंदर थी। इसके लिए रानी रत्नावती को वो अपने वश में करना चाहता था तंत्र विद्याओं के माध्यम से। तांत्रिक। हाँ, वो मैजिशियन था ना वो। उसका नाम नहीं, उसका नाम था सिंधु सेवड़ा नाम। हाँ, सिंधु सेवड़ा था। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसने काफ़ी कोशिशें की, बट वो अनसक्सेसफुल रहता है। मतलब रत्नावती से शादी करना? नहीं, वहाँ रानी से एक तरह से रिलेशन बनाना चाहता था वो। और कहने का मतलब था कि वैसे तो जानते थे कि भाई वो एक तरह से राजाओं को अगर ऐसा पता लग जाएगा तो ऐसे मार देंगे। तो इसलिए उन्होंने तंत्र विद्याओं का सहारा लिया एक तरह से। और तंत्र विद्याओं में ये रहा कि उसने एक ऐसा इत्र बनाया, परफ्यूम। अच्छा। हाँ। कोई किसी जगह में पता बोलते कि उसके तेल में वो मंत्र डाला था, कोई बोलते इत्र में डाला है। नहीं, परफ्यूम था। परफ्यूम बोल रहे, इत्र एक ही कॉमन में है वैसे।
तो उसने ऐसा यंत्र बना के, और जो ये मार्केट था ना, त्रिपोलिया मार्केट, इससे जो रोज रानी का जो सामान जाता था ना श्रृंगार का, अच्छा उसी जगह उस यंत्र को उस दुकान पर दे दिया। और तो दुकानदार सब डरते थे उससे, क्योंकि तांत्रिक था, तांत्रिकों का यहाँ पहले बोला वाला ज़्यादा ही था इस क्षेत्र में, अच्छा, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा था तांत्रिकों का प्रकोप। इसके बाद में लोग डरते थे उनसे, तो कोई सवाल जवाब भी नहीं करते थे। तो जैसे ही मार्केट में शाम के वक्त जो दासियाँ थी ना, वो आई, क्योंकि रानी को अलाउ नहीं होता था मार्केट में आना। उसके बाद में जैसे ही रानी के पास वो सामान पहुंचता है, सामान में वो जब उस इत्र को देखती है, परफ्यूम को, तो वो परफ्यूम डिब्बी के अंदर बंद था और अंदर ही अंदर वो घूम रहा था, क्योंकि उसको तांत्रिक ने मंत्रित कर दिया था। हाँ, मंत्रित कर दिया था उसको। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो इत्र था, रानी सोची कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए रानी ने उसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो अंदर अंदर घूम रहा था ना, इस वजह से। फिर बाद में क्या होता है कि वो रानी उसको क्या कहती है, जस्ट महल के पास में फेंक देती है बाहर, मिस यूज़ करते हैं, भाई इसका यूज़ नहीं करना। वो क्या होता है कि पत्थर पर गिर जाता है। वही पत्थर। हाँ, और पत्थर गिरने से वो जो परफ्यूम था वो एक तरह से उसको फैल गया, फूट गई। अच्छा, वो तो एक तरह से वो पत्थर ने यूज कर लिया उसको। मतलब वही अट्रैक्टिव हो गया उसके तरफ। अगर रानी उसको यूज कर लेते ना, तो रानी चले जाती उसके पास। हाँ, तो रानी पर था कि उसने, रानी ने फेंक दिया उसको पत्थर, और वो ही पत्थर उसके और उससे गिर जाता है। तो जैसे ही देखता है तो घायल हो जाता है। तो क्या होता है, घायल होता है तो उसके पास में कहते हैं एक बरगद का पेड़ कलकत्ता में, और एक यहाँ एक बेनेंट्री का पेड़ है, जो पूरे बेनेंट्री पेड़ है, उसी से रूट से पेड़ हुए हैं सारे। बोटैनिकल गार्डन है, वही टूटा हुआ था बोलते हैं। होते हैं ना, उसके हजारों साल तक खत्म नहीं होते, जहाँ रूट्स रखी वहीं पेड़ बनते हैं। दीवार पहले की वो जो पत्थर था, चट्टान, हाँ, चट्टान। वो एक तरह से इस पर गिर जाती है तांत्रिक पर, और तांत्रिक सोचता है कि ये एक तरह से मैं मेरे ही जाल में फंस गया हूँ और अब मेरी डेथ होगी, होने की कगार पर है। उसने क्या किया, जिस दिन उनका उसने दुरुपयोग करते हैं रानी के प्रति। अच्छा, और उसने एक तरह से ये बोला कि रानी 24 घंटे के अंदर अंदर मैं ये शक्तियाँ छोड़ रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर ये तेरा शहर है ना पूरा भानगढ़, ये खंडर में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, इतनी खटाई उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद में देखो, ये बात जैसे पूरे नगर में फैलती है ना, तो लोग एक तरह से इस बात को 30% लोग इस बात को थोड़ा सीरियस लेते हैं, भाई ऐसा हो सकता है, तांत्रिक कर सकता है ऐसा, तो वो बाहर निकल जाते हैं। 70% लोगों ने सोचा कि तांत्रिक की अफवाह है कि और इसके बाद में उसने क्या किया कि यहाँ पर जो 24 घंटे का जो अंतराल जैसे ही समाप्त होता है ना, समाप्त होते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी चक्रवात जैसी स्थिति पैदा होती है। लड़ाई। हाँ, नहीं, एक तरह से भूकंप जैसी स्थिति, बवंडर जो होता है, साइक्लोन आता है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उस साइक्लोन जैसी स्थिति में पूरे के पूरे जितना मार्केट हवेलियाँ थी ना, जितना फूड वगैरह थे, तो इनकी सारी की सारी छतें गिर जाती हैं उस बवंडर, और उसमें गिर जाते हैं। तो जितने भी 70% लोग यहाँ थे, वो सारे के सारे उसमें मारे जाते हैं। और उन्हीं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मारे गए थे, उन्हीं की आत्माओं को, यानी क्रियाक्रम न होने के कारण वही आत्माएं यहाँ पर एक तरह से विचरण करती हैं ना। तो इसी कारण भूतों को, भानगढ़ को भूतों का किला भी कहा जाता है। ये तो एशिया में वन ऑफ द फिर उसके बाद में मोस्ट एरिया में बोला जाता है इधर। उसके बाद में देखो क्या होता है यहाँ पर कि जो बड़ी बड़ी जो टीमें थी, पैरानॉर्मल टीमें, और बड़े जो चैनल्स थे, डिस्कवरी फ्री फाइल्स वगैरह, तो उन्होंने सोचा कि देखो, वो सोचते हैं वो विदेशी चैनल है, वो नहीं जानते हैं कि भूत क्या चीज़ होती है। साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानती है। पहले यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था बाहर कि यहाँ पर 5 बजे बाद में एंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें भूतों का निवास रहता है। आते वक्त तो ये इसको हटा दिया गया है। ये इसका कारण यही था कि साइंस और गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानते ना कि भूत है क्या, क्योंकि वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जियां हैं, बट वो किसी को दिखाई नहीं देती। इसके कारण उस बोर्ड को हटाना पड़ा। और इसी बात पर फिर जो मैं बता रहा था कि जो बड़े बड़े चैनल्स थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए जगह जगह पर, अच्छा, कि ताकि देखे कुछ कैप्च वगैरह हो सके या नहीं हो सके, और कुछ है या नहीं है। और उन्होंने बड़े बड़े यंत्र लेके आए, जिसमें जो नेगेटिव एनर्जियाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पर। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कैमरे लगाने के बाद में उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि भाई रियल में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जियाँ हैं। प्रूव करते ही इसको एक तरह से इंडिया ने
पूरा इंडिया का पहला हॉन्टेड किला घोषित कर दिया इस बात को प्रूव करने के बाद में। और धीरे धीरे फिर पूरे वर्ल्ड में एक तरह से ये उसमें हॉन्टेड के मामलों पर दूसरे नंबर पर आ गया। हाँ, एशिया में भी आई थिंक फर्स्ट में है, आई थिंक एशिया हाँ, क्योंकि इससे पहले जो पहले नंबर पर है कोई जो बीजिंग शहर है चाइना में। हाँ, तो वहाँ पर कोई ऐसी जगह है और वहाँ पहले कोई मेंटल हॉस्पिटल था और वहाँ एक ऐसी घटना हुई थी कि सारे के सारे लोग मारे गए थे वहाँ पर भी। तो वो जो उनकी जो आत्मा है ना, वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो वहाँ से भी ज़्यादा विद्वान है। तो वहाँ ज़्यादा होने के कारण उसको फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पर है। ये इसका जो पहला जो गेट था इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। त्रिपोलिया क्योंकि 3 है बोल के। हाँ, 3 गेट हैं इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। आ जाओ अंदर। जैसा कि आपने देखा कि भैया ने बोला यहाँ पे जो 6 मंदिर है उसमें से जो मंदिर बचे हुए हैं तो उसमें कोई भी मूर्ति नहीं, क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने सारे मूर्ति इंग्लैंड जाके रख दिए हैं। तो अगर आप कभी इंग्लैंड जाओगे तो ये यहाँ के जो मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं सब आपको उधर ही मिलेंगे। अभी चलते फोर्ट के अंदर। मुझे पता नहीं यहाँ पे सच्ची में भूत है कि नहीं, बट इंसान के भूत बहुत सारे हैं यहाँ पे भर के। अभी हम लोग आधा टॉप तक आए, गर्मी बहुत है, खाली प्यास ही लग रहा है बार बार। ये जूता खोल के हम लोग नहीं जा सकते। हाँ, जूता खोल के तो यहाँ पे पूजा करते हैं। अंदर बना रखा है जगह। हाँ, जूता उतार लो ऐसे आपके तरफ से जूते नहीं, वो फिर से छोड़ नहीं तो तो ये जगह पे पूजा करते हैं ना। अच्छा, मैं बेटा थोड़ा देखिए, चलो जाके तुम लोग इधर ही रुको, ये शूज़ ओपन करना। ये ले लो। नहीं नहीं कहाँ पे? हाँ, अंदर यहीं से। ভেতরে বসে আছে ब्राह्मणी मंदिरों में मंदिर में होते हैं ये छोटे, वो गर्म हो गया था। हनुमान जी का भी बनाया है ना, चारों तरफ से सिंदूर लगा। वहाँ है, यहाँ यहाँ पे नहीं। ये जो सिंदूर ये जिंद बाबा का संत के स्थान है, ऋषि मुनियों के ऋषि। हाँ, हाय एवरीवन। तो अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मुझे भी बताइए आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। टिल देन बाय एवरीवन।